हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आ- आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनें और साथ में नोट करते चलें छोटे छोटे फैक्ट के रूप में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया। किसको? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया। यह कोविड-19 योद्धाओं को संयुक्त रूप से दिया गया। अब बात करें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें तो ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब स्थापना हुई? तो 1986 से ये दिया जा रहा है। कब दिया है? 1986 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली बने हैं। कौन बने हैं? जेवियर माइली बने हुए हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जेवियर माइली की तस्वीर है। अगर हम बात करें कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो राजधानी ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? तो आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली को। किसको दिया गया? विराट कोहली को दिया गया, जो कि इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाए। कितने? 765 रन बनाए। ये तस्वीर है विराट कोहली की। वहीं बात करें कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? क्या प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो ट्रेविस हेड को दिया गया। किसे? ट्रेविस हेड को दिया गया, जिन्होंने 137 रन बनाए लास्ट फाइनल में। क्या? आखिरी फाइनल में, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 137 रन बनाए। अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? तो रोहित शर्मा ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। कितने छक्के लगाए? तो इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए। अब थोड़ी सी बात करें आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। कब? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी 1909 में। ठीक है। अब बात करें इसका नाम 1965 में, क्या 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
1909 में आईसीसी का 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया और 1987 में इसका फाइनली आईसीसी नाम कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बर्कले इसके चेयरमैन हैं, इसके आईसीसी के। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटर रमणन का निधन हो गया। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1990 से 1992 तक एज ए गवर्नर के पद पर कार्य किया था। अब बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगर बात करें कि शक्तिकांत दास गवर्नर हैं जो कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस पलासियो ने जीता है। किसने? सैनिस पलासियो ने जीता है। ये कहाँ की हैं? तो निकारागुआ की। कहाँ की? निकारागुआ की ये हैं सैनिस पलासियो ने। 23 वर्षीय हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। सैनिस पलासियो ने। कहाँ की है? निकारागुआ की। ये निकारागुआ की देश से हैं सैनिस पलासियो। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में परिसर का उद्घाटन किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में एक परिसर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो पलवल के दुधौला गांव में। कहाँ पर? पलवल के दुधौला गांव में इस परिसर का उद्घाटन किया। अब बात करें कि हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने? तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया गया? तो तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर नाम का एक जहाज का अपहरण कर लिया गया। किस देश ने कर लिया? तो इजराइल ने कर लिया। इस पे कितने लोग सवार थे? तो 22 लोग सवार थे। इस पे कितने? 22 लोग सवार थे। अगर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक गैलेक्सी लीडर नाम का एक जहाज है जो कहाँ से? तुर्की से भारत आ रहा था, जिसे इजराइल ने अपहरण कर लिया, जिसमें 22 लोग सवार थे। यह एक मालवाहक जहाज था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में ISSF विश्व कप फाइनल 2023 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ISSF विश्व कप का फाइनल 2023 कतर के दोहा में शुरू हुआ। कहाँ पर? कतर के दोहा में शुरू हुआ।
विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व टेलीविज़न दिवस की थीम है सुगम्यता। क्या? सुगम्यता इस वर्ष की थीम है। अब बात करें कि पहली बार विश्व टेलीविज़न फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व टेलीविज़न फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में। कब? 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से विश्व टेलीविज़न फोरम की स्थापना हुई थी। पहली बार कब हुई थी? 1996 में। कब? 1996 में इसकी। और अगर बात करें भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर 1959 में। कब? 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को की मदद से। कब? किसकी? यूनेस्को की मदद से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। अगर साथ ही साथ बात करें कि 1965 में ही आकाशवाणी की एक भाग के रूप में दैनिक प्रसारण किया जा रहा है। हुआ था सबसे पहले। कब? 1965 में आकाशवाणी के एक भाग के रूप में दैनिक प्रसारण शुरू हुआ था। कब? 1965 में आकाशवाणी के एक भाग के रूप में दैनिक प्रसारण शुरू हुआ था। किस देश ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया? तो लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठनों की सूची में इजराइल ने शामिल किया। किस देश ने किया? इजराइल ने शामिल किया अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में। अगर बात करें हम थोड़ी सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पहले ही आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया हुआ है, जो कि अब इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित होगी? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 नई दिल्ली में आयोजित होगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित होगी। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।